आज का जो टॉपिक है वो हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है, इसे शॉर्ट में एनसीआर कहते हैं। ये 174 सबसेक्शन 1 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मेंशन है। हिंदी में एनसीआर असंज्ञेय अपराध की सूचना रिपोर्ट असंज्ञेय अपराध के संदर्भ में अंतर्गत धारा 174 सबसेक्शन 1 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का फॉर्मेट देखा था। कहाँ पे रिपोर्ट हुई है, थाने का नाम, थाना कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट जिले में है, एनसीआर नंबर, असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन संख्या, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, यहाँ पे 0005 एंड /2023। इसका मतलब है, पहले हम डेट देख लेते हैं, डेट मेंशन कर रखी है। अब मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल्स बता देती हूँ। 000 हम इसलिए यूज करते हैं, वी यूज द 0 टू सिंपली कीप द रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। इसमें जो कंप्लेंट है हम कभी भी डायरेक्ट नंबर नहीं होगा, मतलब पहले स्टार्टिंग में 000 होगा। ये ऑनलाइन मोड पे थोड़ा सा इजी टू फाइंड होता है, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 0 यूज करने से जो हमारा जो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का जो वे है वो पूरा सिस्टमेटिक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। दैट्स व्हाई वी यूज 0 बिफोर एनी नंबर। अब कौन से एक्ट सेक्शन के तहत अपराध हुआ है, तो ये जब हम कंटेंट पढ़ेंगे एनसीआर के, जब मैं वहां कनेक्ट कर दूंगी 323, 504, 34 ऑफ इंडियन पैनल कोड, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता है। बट मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। 323 बात करता है यदि आप किसी वॉलंटरी चोट पहुंचा रहे हो, अच्छा से चोट हो जाना। 504 बात करता है कि किसी का अपमान करो, लाइक गाली वगैरह देना। एंड 34 कॉमन इंटेंशन की बात करता है, जिन्हें हम फैक्ट, जब हम फैक्ट पढ़ेंगे तो वहां कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट में हमने देखा एक्ट सेक्शन ऑफ लॉ, सेकंड में देखेंगे घटना का स्थान, घटना के स्थान के बारे में इन्फॉर्मेशन ABCD। इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड कब हुई है एंड कौन से समय पर हुई है, तो डेट मेंशन है, टाइम मेंशन है। जनरल डायरी रेफरेंस, इसको रोज नामचा बोलते हैं। उन्होंने कब अपनी डायरी में एंट्री करी थी, एंट्री नंबर क्या है और किस समय उन्होंने एंट्री करी, ये डिटेल है। डायरी रेफरेंस का जो कंटेंट है ना, ये आपको सेक्शन 174 सबसेक्शन 1 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मेंशन है, जिसमें ये बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर इंटर करती है सब्सटेंट को इन्फॉर्मेशन उस बुक में जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब बताई है, तो वही यही है बुक है। फिर घटना किस दिनांक हुई, समय, टाइम रेंज हो तो स्थान, नेम। अब जिन्होंने कंप्लेंट करी है, कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता का नाम और पता, तो हमारे केस में सुनीता है, मैंने जो आइडेंटिफाई हाइड कर रखी है, बट फॉर द बेसिक नॉलेज नेम सुनीता। इसका जो मोबाइल नंबर हमने वो भी मेंशन कर रखा है। इसका जो करंट एड्रेस है, वर्तमान, स्थायी, परमानेंट और टेम्पररी एड्रेस, ये एड्रेस की डिटेल्स है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, नेम, नाम, फादर्स नेम, एज, रेसिडेंस ऑफ एक्यूज। जब एक्यूज की बात आती है तो पूरी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ती है एज कंपेयर टू कंप्लेनेंट, क्योंकि हमने कंप्लेनेंट की एज नहीं लिखी है, ना ही उसके फादर्स का नाम लिखा हुआ है। तो इस केस में 2 एक्यूज है, 1 मनीषा, सेकंड राधा भाई। तो पहले मनीषा का नाम, मनीषा के हस्बैंड का नाम यदि हो तो यहाँ पे रवि है, एज, रेसिडेंस कहाँ रहते हैं और उनके जो एड्रेस है टेम्पररी परमानेंट एड्रेस हम लिखते हैं। फिर राधा भाई के हस्बैंड का नाम अशोक है, राधा भाई की एज वो कहाँ, उनके रेसिडेंस कहाँ पर है। जैसे हमने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के कंटेंट पढ़े थे, वैसे मैं एनसीआर असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट का विवरण पढ़ेंगे। मैं मजदूरी का कार्य करती हूँ, मेरे बगल में मनीषा पति रवि एवं उसकी सास राधा भाई रहती है। जो परसों बुधवार के दिन 12 बजे मेरा पति वो मेरा झगड़ा हो रहा था, तो उसी बात को लेकर मनीषा एवं उसकी सास राधा भाई कहने लगी कि मेरे घर के सामने झगड़ा मत करो, चिल्ला चोट मत करो। तो मनीषा एवं उसकी सास राधा भाई ने गाली दी और मेरे साथ प्लास्टिक के नल से मेरे पैरों में मारा। मारने से मेरे दोनों पैर, बाएं हाथ में चोट आई है। आज अपनी माँ शांताबाई व नानी ग्रैंडबाई को लेकर रिपोर्ट करने आई हूँ, रिपोर्ट करती हूँ। अब इसमें हम अपराध देखते हैं। पहला है कि उन्होंने हाथ पैर पर मारा था, तो 323 लगा जो हमने आगे मेंशन देखा था, क्योंकि उन्हें स्वेच्छा से चोट पहुंची थी। फिर 504 लगा क्योंकि उन्होंने यहाँ पे गाली दी। एंड लास्ट है कि कॉमन इंटेंशन, क्योंकि मनीषा उसकी सास ने दोनों ने मिलकर गाली दी, तो कॉमन इंटेंशन हुआ ना। इसमें मेंशन है, देखो, मनीषा एवं उसकी सास राधा भाई ने गाली, तो ये एक साथ काम किया है, तो कॉमन इंटेंशन 34 का सेक्शन लगा। ये हमने पढ़ा था 323, 504, 34 जो मैंने अभी कनेक्ट कर दिया आपको। आईपीसी के सेक्शन है ये, लेकिन अब बीएनएस में चेंज हो चुके हैं। यदि कोई प्रॉपर्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसके बारे में यहाँ विवरण देना पड़ता है, बस हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है और इसमें मेंशन भी नहीं है। फिर 7th वाला पॉइंट, नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ विटनेसेस इफ डिस्क्राइब इन कंटेंट ऑफ एनसीआर। साक्षी का नाम एवं पूर्ण पता अगर साक्षी का असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन के सार में वर्णित हो, मतलब यदि कोई विटनेस है जिन्हें एनसीआर के कंटेंट पता है, तो हम उनके बारे में उनका नाम, मोबाइल नंबर और उनका पता लिख सकते हैं। अब 8 वाला पॉइंट जो बोलता है ROAC का मतलब रीड ओवर एंड एडमिटेड टू बी करेक्ट, मतलब पढ़कर सुनाई गई तथा उपयुक्त होना स्वीकार है। फिर 9th वाला पॉइंट बात करता है इन्फॉर्मेंट इज एडवाइस। इन्फॉर्मेंट को हमने एडवाइस किया कि वो कंसर्न कोर्ट में मदद ले ले। सूचनाकर्ता को न्यायालय से सहायता प्राप्त करने की सलाह दी गई। अब हमारे केस में जो कंप्लेनेंट है या इन्फॉर्मेंट है वो सुनीता है, तो सुनीता जी ने यहाँ पे साइन कर दिए। यदि वो चाहती तो वो अंगूठे के निशान, देयर आर 2 ऑप्शंस, या तो सिग्नेचर या तो थंब इंप्रेशन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर उस ऑफिसर की सिग्नेचर, उनका नाम, मैंने नाम हाईलाइट किया है, नाम को मैंने हाइड किया है ताकि उनका नाम हाईलाइट नहीं हो, एंड उनकी रैंक और नंबर। ये हमने पूरा एनसीआर का फॉर्मेट देखा है